अगर परिवार टूट जाता है तो किसको मिलेगा? और देखो टूट गया ना, शिवसेना टूट गई ना। टूटना नहीं चाहिए था उनका, उनकी आत्मा को बहुत दुख होता होगा अभी भी। हम तो मिस जब राज और उद्धव अलग हो रहे थे तो मैंने बहुत प्रयास किया दोनों को वो करने का, बट कुछ चीज़ें बहुत ही गहरी होती है जो लग जाती है, तो इसकी वजह से। और कहीं किनके उद्देश्य होते हैं कि नहीं सिर्फ हम ही हैं, हम ही वारसदार है, बाकी कोई है नहीं। तो अगर ये वृत्ति अगर किसी एक के दिमाग में है तो वो ही खुद को वारसदार समझता है और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई मायने नहीं रखते उनके लिए। तो अगर ये वृत्ति से चलोगे तो कहाँ यूनिटी रहेगी? टूट गई शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस के साथ चली गई, तब उस वक्त आपको शौक लगा कि मतलब कहाँ बाड़ा साहेब जिनका कांग्रेस के बारे में एक व्यू था और उसके बाद उद्धव ने जाके अगाड़ी में ही वॉज पार्ट ऑफ द अगाड़ी और सरकार बनी, उस वक्त आपको क्या लगा था? बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने साहब को और साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है, तो उनके लिए सनातन जो हमारा धर्म है बहुत मायने रखता है। और मैं नहीं कहूँगी, कोई एक पक्ष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जो रास्ते पे वो उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है या अपनी आइडेंटिटी को वो किया है, वो आइडेंटिटी को डाइल्यूट होते हुए देख के किसी को भी बुरा लगेगा। तो मुझे यही मानना है कि अगर आप कहते हो साहब को मानते हो तो आपको उन्हीं रास्ते पे चलना जरूरी था। जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए थे, हाँ, तो उस वक्त आपको लगा कि वो बाड़ा साहब की जो लेगेसी है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे। हाँ, और आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं कि हाउ बैड डिड यू थिंक इट वाज? नहीं, एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जानने वाली में से नहीं हूँ, पर मुझे जो मेरी राय है वो मुझे यही लगता है कि उनको भी खराब लगा होगा, जो भी उनकी आत्मा को भी खराब लगा होगा जो भी आज हो रहा है। पर शायद उद्धव के खुद के कुछ कारण होंगे या जो भी परिस्थिति कुछ ऐसी आई होगी जो उनको ये निर्णय लेना पड़ा। पर साहब ने कुर्सी को कभी महत्व नहीं दिया था और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुर्सी के लिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। तो वो ये कंट्रोवर्सी है। लास्ट ईयर यू वेंट एंड मेट विद द चीफ मिनिस्टर, उस वक्त चर्चा में आई थी आप, तो लोगों ने कहा देखो शी इज पुटिंग हर वेट बिहाइंड शिंदे साहब। तो व्हाट वाज दैट थिंग? It should be seen by now then. If I'm putting so much weight on him, then आज की तारीख, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त मुझे उनके पार्टी वर्कर्स ने उन्होंने फ़ोन किया था और मैं तब जस्ट कहीं फॉरेन में थी मेरे ख्याल से, वहाँ से जस्ट आई थी और मुझे कॉल आया एअरपोर्ट से आते की उद्या दसरा रॅली आहे, तुम्ही येणार आहात ना? मी म्हटलं मला नाही माहिती, मला काय अजूनपर्यंत कोणी बोलवलं नाही, शिंदे साहेबांनी सांगितलं बोलवायचं. तर मी म्हटलं मला तुम्ही जर आदराने बोलवत असाल, इफ यू कॉलिंग मी विथ रिस्पेक्ट, डेफिनेटली आय कम and I would love to hear, because it was the first time that what everyone would like to hear what his thoughts are, what he really wants to do, whatever he's become. So मैं वहाँ चली गई. मुझे नहीं पता था कि वो मुझे स्टेज पे बुलाएंगे या जो भी होगा, पर मैं गई थी जरूर क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया गया था. उसके पहले मुझे कभी भी साहब थे तब तक हम लोग एवरी दसरा रैली में नीचे बैठते थे, माँ और हम लोग, और वो हमारे लिए बहुत अहम दिन था. उसके बाद में बहुत इक्वेशंस चेंज हो गई, हमको साइडलाइन किया गया ना, कभी कोई पार्ट हिस्सा कुछ नहीं समझा. तो ठीक है, कोई नहीं, मेरा कोई ग्रजेस नहीं है, पर बात यह है कि कई साल के बाद मैं दसरा रैली में आमंत्रित हुई तो मैं क्यों ना जाऊं. और मैं वो बंदे को जो जितने भी सारे शिवसेना के, मैं उनको सालों से देखते आ रही हूँ, वो कुछ भी नहीं थे तब से देखते आ रही हूँ, और वो आज चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरे लिए वो एक खासियत थी. उसके बाद में आज तो ये है कि मैं आज तक उनसे कोई काम नहीं मांगा है,
ना उन्होंने मेरा कोई काम किया है, मैं ओपनली बोल सकती हूँ। तो मैं किसी की मिंदी नहीं हूँ, मैं किसी के हाथ के नीचे आने वाले में से नहीं हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।